नोदितो में तदद्रोहम, संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बाघ बजरंग बाण की वज्र का प्रहार और ब्राह्मण का बालक कर दिया। और आकर के महाराज ततो भयत्याश्रम बालों कर गले सर्प कलेवरम पीतरम लक्ष्म दुखातम मुक्त आकर के देखा तो सही में मेरे पिता के गले में सर्प देख करके बहुत जोर जोर से रोने लगा। महाराज और बच्चा जो रोने लगा तो महाराज महात्मा का समाधि टूट गया, क्योंकि जोर जोर से रोने लगा लड़का। महात्मा का समाधि टूट गया तो टूटते ही महाराज महात्मा ने आंख खोला, रोते हुए देखा, क्यों रो रहे बेटा? तब तक दूसरा बच्चा ने सारी घटना सुना दिया कि महाराज आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया राजा परीक्षित, और इन्होंने राजा परीक्षित को श्राप भी दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम मरोगे, यही तक्षक नाम तुमको काटेगा और तुमको निश्चित मरना होगा। संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। बाघ बजरंग विष सर्प बाण की वज्र का प्रहार किया। अब महाराज महात्मा को तो बड़ा दुख हुआ, ये बेटा तुमने छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब ऐसा धर्मात्मा राजा इस संसार की पृथ्वी को नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा, हो सकता है भूल हो गई हो, मगर छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। खैर अब तो जो हुआ तो हुआ, मगर एक बालक अपने शिष्य को कह के जाओ जाकर राजा को बता दो। उधर राजा अपने घर गया और अपना मुकुट उतारा, ड्रेस खोला। तब तक राजा को भी ध्यान आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया एक महात्मा के साथ। मरा हुआ सर्प किसी के गले में डाल देना बहुत बड़ा अपराध हो गया। पश्चाताप करने लगा राजा परीक्षित, अब क्या करूं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, ब्रह्मत्या का पाप लगेगा मुझे। मरा हुआ सर्प किसी के गले में डाल देना बहुत बड़ा पाप है, मैं अगर क्या करूं? यही सोच ही रहे थे, यही चिंतन कर रहे थे, तब तक के बालक पहुंच गया और जाकर के बता दिया कि आपको 7वें दिन मरना होगा। श्राप मिल गया। तुरंत राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व परित्याग करके जन्मेजय अपने पुत्र को बुला करके जन्मेजय का राज्य सिंहासन किया, उत्तराधिकारी बनाया, राजा बनाया और स्वयं सर्वस्व परित्याग करके सीधे सुखपाल का रास्ता लिया। महाराज हरिद्वार के कुछ आगे सुखपाल नाम का जगह है, आज भी वहां बड़ा सुंदर बटवृक्ष है। उसी बटवृक्ष के नीचे राजा परीक्षित बैठ गया। महाराज जैसे ही राजा परीक्षित बैठे और सर्वस्व परित्याग करके उनके संसार में हल्ला हो गया कि राजा परीक्षित को श्राप मिल गया है और वे समाधान करने के लिए आए, समाधान कराने के लिए आए। देखते देखते हजारों की संख्या में अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जो जहां सुना वहीं से दौड़ पड़ा महाराज राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए। देखते ही देखते सभी के समक्ष कौन कौन आया? अत्र वशिष्ठ चौनश्च सरद्वान अरिष्टनेर्विदुरंजिराश्च पराशरोगादिसुदूतराम उदत्त इंद्र प्रमदेध्माहो मेधा चित्रदेवल अष्टवेशो भरद्वाज गौतमो की बलाद। ये सारे महात्मा लोग आ गए महाराज। सारे महात्माओं के बीच में महाराज उठ करके राजा परीक्षित ने महाराज संवाद ही कर रहा था, अभी पूछना ही चाह रहा था। तब तक घटना घटित तत्रावद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामतमानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतिष्ठ वृतस्य बालैरवो सवेश। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की। उसी समय उस सभा में नंग धड़ंग परिव्रजकाचार्य परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। महाराज सुखदेव जी को देखते ही सभी लोगों ने स्वागत किया और स्वागत करके राजा परीक्षित से प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज तुरंत प्रश्न ही पूछ दिया। महाराज अतः शिक्षान संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने तुरंत सवाल डाल दिया, महाराज हे प्रभु
मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव मुनि तो कहे गए, अरे रुक, तुम्हें जल पीने दो, पानी पीने दो, खाने पीने दो, बैठने उठने दो, सब कुछ ना ना कि आते आते तुम सवालों डाल दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप जैसे परम दो क्षण से अधिक कहीं रुकते कहाँ हैं, इसीलिए मैं आपको प्रश्न करके बांध दिया कि जब तक आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे देंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम कार्य मृमाणुष्य सर्वथा, मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज। बरीयाने सत्य प्रश्न चित्तो लोक हितम निर्भा आत्मवित्त सम्मतम पुंसम सुरकब्दादि से हतरा। महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कि हे प्रभु, मरने वाले को क्या करना चाहिए। रात भर सब सोचना, मरने वाले केवल परीक्षित नहीं है, सबको एक दिन मरना है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, मरना तो सबको है बंधु। इसलिए मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब विगत दिवस से कि आज भगवान संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को विराम। बंधु एक बात कहना था मुझे, कल अंतिम दिन है हमारे कार्यकर्ताओं को कार्य करने का। परसों से भगवान नारायण का पदार्पण होने वाला है, इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कल से अपने घर का भी और अपने रास्ते का भी इर्द गिर्द जो भी जहां भी गंदगी हो उसको सफाई कर दिया जाए। यहाँ से लोग लेकर के रोड तक, यहाँ तक हो सकता है घर में से गंदगी निकालना शुरू करो और रोड तक की गंदगी निकालो। क्यों? क्योंकि अच्छा स्वच्छ बनाओगे अपने घर को, अपने दरवाजे को, द्वार को, गली को, तब तो भगवान आएंगे। कि गंदगी में, नाले में गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है तुम्हारे घर में, अब कहां से भगवान आएंगे। अब हम लोग यहाँ भगवान का पदार्पण बनने वाला है और हाँ, युवा वर्गों से भी निवेदन है कि कल इस बगीचा को लिपना है पूरा, जिसके पास भी गाय का गोबर होगा